नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS गोल्ड कोचिंग क्लासेस पे। आज हम लोग हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जो 2024 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बिना किसी बातचीत की शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस का। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी विष्णु वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विष्णु वंश। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी नकुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी अर्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलराम। चलिए अगला प्रश्न, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी नारद स्मृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भगवद गीता, यानी भगवद गीता में सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण किया गया था। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत, यानी महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी श्रीमद् भगवद गीता पर महात्मा गांधी, विवेकानंद एवं बाल गंगाधर तिलक इन सभी ने विचार व्यक्त किए थे। अगला प्रश्न, स्मृति के रचयिता थे कौन थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनु, यानी मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। चलिए आज के अगला प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न, महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहा गया था, क्या कहा गया था? ऑप्शन ए पुरु, ऑप्शन बी तुर्वस, ऑप्शन सी यदु, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यदु। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम था? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाभारत, यानी प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत था। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है, यानी रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाल्मीकि। अगला प्रश्न, दुर्योधन की मां कौन थी? ऑप्शन ए गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन बी सत्यवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांधारी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी पांडु, ऑप्शन सी शांतनु, ऑप्शन डी भीष्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीष्म। भीम की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी हिडिंबा, ऑप्शन डी अंबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिडिंबा। अगला प्रश्न, गांडीव क्या था?
ऑप्शन ए अर्जुन का भाई, ऑप्शन बी अर्जुन का पुत्र, ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष, ऑप्शन डी अर्जुन का मित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष। अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन ये सभी उनके शामिल कौरव पक्ष से थे। आज का अगला प्रश्न, गीता में उपदेश दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, गीता में उपदेश दिया गया है। ऑप्शन ए कर्म करो, ऑप्शन बी भविष्य की चिंता मत करो, ऑप्शन सी कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी आप कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। आज का अगला प्रश्न, गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियां, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। आज का अगला प्रश्न, अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी भीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। यानी अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इसका अगला प्रश्न, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ऑप्शन ए एकनाथ, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मानेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मानेश्वर। चलिए आज का अगला प्रश्न, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी लड़ाकू, ऑप्शन सी रक्षक, ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो इसका सही आंसर है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। आज का अगला प्रश्न, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए चित्रांगद, ऑप्शन बी विचित्रवीर्य, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी दुर्योधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विचित्रवीर्य, जिसको भीष्म पितामह ने हड़ कर लाए थे। आज का अगला प्रश्न, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी भीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीम। आज का अगला प्रश्न, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी पांडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भीष्म। भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, कर्ण की मां कौन थी? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए कुंती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपना पढ़ाई का ख्याल रखें। जय हिंद।